नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। ये कोई आम चुनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक भूचाल था जिसने दशकों पुराने समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। आइए इस ऐतिहासिक और थोड़े विवादित चुनाव की गहराई में चलते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। वो ऐतिहासिक चुनावी बदलाव, अहम मुद्दे, वो 90 लाख गायब वोटर्स का विवाद, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और अंत में एग्जिट पोल्स बनाम असल नतीजे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े पॉइंट से, 2026 के वो ऐतिहासिक नतीजे जिन्होंने 4 मई को पूरे राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल ला दिया था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 207। ये सच में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। 1937 में जब से विधानसभा चुनाव शुरू हुए हैं, तब से लेकर आज तक राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई दक्षिणपंथी पार्टी सत्ता में आई हो। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही बदल गया। इस चार्ट से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री एकदम क्लियर हो जाती है। सत्ताधारी AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सीधा 135 सीटें हार गई और सिर्फ 80 पर सिमट कर रह गई। और इसी भारी गिरावट के साथ राज्य में उनका 15 साल पुराना शासन अचानक से खत्म हो गया। और एक बात जिसने सबको चौंका दिया, भारतीय राजनीति में ऐसा कम ही होता है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री अपनी ही सीट हार जाए। भवानीपुर से चुनाव हारने के बाद शुरुआत में उन्होंने काउंटिंग सेंटर पर कुछ गड़बड़ियों का आरोप लगाया और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में विधानसभा भंग होने पर उन्हें पद छोड़ना ही पड़ा। लेकिन आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और उन अहम चुनावी मुद्दों को देखते हैं जिन्होंने इस बड़े बदलाव का स्टेज सेट किया। सच कहूं तो ये इलेक्शन कैंपेन किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से SSC रिक्रूटमेंट स्कैम जैसे बड़े भ्रष्टाचार के आरोप। इसके अलावा आरजी कर मामले के बाद महिला सुरक्षा का मुद्दा एकदम गरमाया हुआ था। साथ ही CAA यानी नागरिकता कानून, बॉर्डर सिक्योरिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने भी माहौल में आग में घी का काम किया। अब देखिए, दोनों तरफ की मैसेजिंग कितनी अलग थी। एक तरफ AITC का पूरा फोकस अपनी वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट और बंगाली अस्मिता बचाने पर था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सीधे नेशनल सिक्योरिटी और एंटी करप्शन को हथियार बनाया और साथ ही हिंदू कंसोलिडेशन पर भी जोर दिया। दोनों ही पार्टियों के मुद्दे एकदम अलग-अलग भावनाओं को टारगेट कर रहे थे। और अब आते हैं इस पूरे चुनाव के शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, वो 90 लाख वोटर्स जो अचानक गायब हो गए। तो हुआ क्या था? चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम चला, जिसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा गया। इसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? करीब 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। अगर परसेंटेज में बात करें तो ये कुल मतदाताओं का लगभग 12% हिस्सा था। जरा सोचिए, 12% वोटर्स। जाहिर है इस पर बवाल तो होना ही था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का बड़ा सीधा सतर्क था कि चुनाव को सुरक्षित करने के लिए फर्जी वोटर्स, मृतकों के नाम और अवैध प्रवासियों को हटाना बहुत जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ AITC और आलोचकों ने इसे सीधा एक रक्तहीन राजनीतिक नरसंहार कह डाला। उनका आरोप था कि इसके बहाने असली वोटर्स और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को उनके हक से दूर कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम विवादों और लिस्ट से नाम कटने का इलेक्शन डे पर क्या असर हुआ। चलिए उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट की बात करते हैं। ये नंबर देखिए, 92.93%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इससे पहले 2011 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी इस बार टूट गया। मतलब राज्य के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी वोट डालने नहीं निकले। अगर हम इसके स्केल की बात करें तो अप्रैल के आखिर में 2 बड़े फेज में इलेक्शन हुए, जिनमें 6 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा वोट डाले गए। चुनाव की सेंसिटिविटी देखते हुए पूरे राज्य में 3.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स तैनात थी। और फाइनली 4 मई को सभी 293 सीटों के नतीजे सामने आ गए। लेकिन इतनी भारी वोटिंग हुई क्यों? एक्सपर्ट्स इसके कई दिलचस्प कारण बताते हैं। पहला तो गणित का ही खेल है। SAR की वजह से जब टोटल वोटर्स कम हुए तो वोटिंग परसेंटेज अपने आप जंप कर गया। इसके अलावा लोगों में अपनी सिटीजनशिप छीनने का डर, प्रवासी मजदूरों का बड़ी संख्या में वापस लौटना और एक भयंकर एंटी इनकम्बेंसी वेव भी बड़ा फैक्टर थी। और हां, इस बार अर्बन हाई राइज बिल्डिंग्स के ठीक अंदर नए वोटिंग बूथ बनाए गए, जिससे शहरों में वोट डालना काफी आसान हो गया। फाइनली चलिए इस एक्सप्लेनेयर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं कि जो राजनीतिक पंडितों ने प्रेडिक्ट किया था और जो असल में हुआ, उसमें कितना फर्क था। ये टेबल पूरी कहानी बयां कर रही है।
एग्जिट पोल्स ने ये तो प्रेडिक्ट किया था कि सरकार बदलेगी और बीजेपी को औसतन 157 सीटें दी थीं। लेकिन सच तो ये है कि 207 सीटों वाले इस भयंकर जनादेश का अंदाजा किसी को भी नहीं था और एआईटीसी, जिसे 131 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान था, वो सिर्फ 80 पर आके रुक गई। नतीजा आने के बाद हारने वाली पार्टी के अंदर ही काफी उथल-पुथल मच गई। टीएमसी की ही एक वार्ड काउंसलर का ये स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए पार्टी के टॉप लीडरशिप की तुलना उन अंधे किरदारों से कर दी और कहा कि जब वफादारी फैसले लेने की क्षमता को अंधा कर दे तो इतिहास खुद को दोहराता है। सीधा सा मतलब ये था कि जमीन से जुड़े रहने के बजाय जो कॉर्पोरेट स्टाइल की कैंपेनिंग हुई, उसी ने ये हार तय की। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 207 सीटों का ये ऐतिहासिक जनादेश, 92.93% की वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और 90 लाख वोटर्स के नाम कटने वाला वो भारी विवाद, क्या ये सब मिलकर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक डीएनए को हमेशा के लिए बदल देंगे? क्या ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा था या फिर आने वाले कई दशकों की राजनीति अब एक नए रास्ते पर चलने वाली है? खैर, इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है।